बांधवगढ़ नाम तो सुना होगा। बहुत ही पुराना नाम है, बहुत ही पुराना इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने उपहार स्वरूप अपने भाई लक्ष्मण को बांधवगढ़ दिया था। त्रेता युग खत्म हुआ, पर इतने शानदार किले को कैसे इतिहास भुला सकता है। और 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ में बघेलों का शासन था, मगर इतना घनघोर घने जंगल में आना जाना आसान नहीं था। और राजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में बसा ली। तो कुछ ही समय बाद यह जंगल फिर से किले को अपने आगोश में ले लिया और वर्चस्व स्थापित हो गया जंगल के राजा यानी बाघ का। बाघ का जब जब जिक्र होगा तब तब हिंदुस्तान के दिल में बसे इस जंगल का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ के चप्पे चप्पे पर हजारों सालों से उनके मौजूदगी के निशान हैं और आज भी बाघों की घनी आबादी के लिए ही बांधवगढ़ जाना जाता है। बांधवगढ़ में हर साल लाखों लोग बाघ के एक झलक पाने के लिए आते हैं। आज भी बांधवगढ़ में बाघों की घनी आबादी है, पर बांधवगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था। कम से कम बीती सदी में तो नहीं था। सालों तक इसे शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज के ठाट बाट में बाघ का शिकार आला दर्जे का शिकार था। भला उस समय किसने सोचा होगा कि गिनती के ही बाघ बचेंगे। पर आजादी के बाद भारत अब संभलने लगा था और सरकारों की नजर पड़ी देश की धरोहर और उनके जंगलों पर। धीरे धीरे वन विभाग हरकत में आया और वन संरक्षण और उनसे जुड़ी गतिविधियां प्रारंभ करी। और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले ही बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और 1973 में बांधवगढ़ को बाघों के लिए रिजर्व कर दिया गया। कुछ ही सालों में बांधवगढ़ फलने फूलने लगा और बन गया बाघों का प्राकृतिक आवास। आज यहाँ बाघों की एक बड़ी आबादी है और बाघ यहाँ सुकून से रहते हैं। शुरुआत में केवल 105 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र था, लेकिन आज ये सैकड़ों किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघों के लिए यहाँ के सैकड़ों गांवों को विस्थापित किया गया। लोग यहाँ अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसने लगे। इस जंगल को बनाने में लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बाघों के लिए यहाँ से अपने गांवों को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हुए ताकि यहाँ बाघ सुकून से रह सकें। यहाँ से विस्थापित हुए लोगों ने अपने सैकड़ों सालों की मान्यता को भी त्याग दिया ताकि यह जंगली जानवर सुकून से रह सकें। विष्णु के अवतारों को नमन करते हुए आसपास के गांव के लोग इन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए आज भी आते हैं। लेकिन साल में केवल जन्माष्टमी के दिन बांधव देश में स्थित बस लक्ष्मण के दरबार में। और उतनी ही मान्यता है संत कबीर की। और संत कबीर के भक्त दूर दूर से पैदल यहाँ घना जंगल पार करके आते हैं। 1986 से 1996 के बीच इसने 6 बार शावकों को जन्म दिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर टाइगर टूरिज्म का। आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भारत में सालाना हजारों करोड़ का उद्योग है। बांधवगढ़ में बाघों के साथ साथ कई वन्य जीव आपको देखने को मिलेंगे। बांधवगढ़ वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। चारों तरफ घनी इंसानी आबादी के बीचों बीच बसा है बांधवगढ़। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक की बटन जरूर दबाएं
तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।